औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासत और रियासत। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि शहीद अरशद शरीफ की नमाज जनाज़ा आज दोपहर 2 बजे फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। शहीद की नमाज जनाज़ा के हवाले से उनकी वालदा मोहतरमा ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया और पाकिस्तानी अवाम से अपील की है कि वो शहीद के जनाज़े में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और शहीद की नमाज जनाज़ा उसके शान शान बनाएं। ये एक शहीदों की वारिस माँ का पैगाम है जो इसने इस कौम को दिया है। तो आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शहीद की नमाज जनाज़ा में शिरकत करें। कौन शहीद, कौन अरशद शरीफ शहीद? वो दीवाना था जो बहुत से सवाल रखता था। वो दीवाना था जो बहुत से सवाल रखता था। जो बहरों को सुनाई दे ऐसी ज़ुबान रखता था। जो बहरों को सुनाई दे ऐसी ज़ुबान रखता था। तहकीक काम था जिसका, सच्चाई ईमान का हिस्सा। तहकीक काम था जिसका, सच्चाई ईमान का हिस्सा। जिहादे कलम का सिपाही एक अलग पहचान रखता था। जिहादे कलम का सिपाही एक अलग पहचान रखता था। उसे खबर थी कि सज़ा सख्त होगी उसकी। उसे खबर थी कि सज़ा सख्त होगी उसकी। फ़िरौने वक्त के आगे वो सीना तान रखता था। फ़िरौने वक्त के आगे वो सीना तान रखता था। तरीक रातों में थी उम्मीदे सहर उसको। तरीक रातों में थी उम्मीदे सहर उसको। गुलशन में बहार आने के वो सुहाने ख्वाब रखता था। गुलशन में बहार आने के वो सुहाने ख्वाब रखता था। डराया धमकाया और जिला वतनी पर मजबूर कर दिया जिसको। डराया धमकाया और जिला वतनी पर मजबूर कर दिया जिसको। वो मुहब्बे वतन शहीदों का एक ख़ानदान रखता था। वो मुहब्बे वतन शहीदों का एक ख़ानदान रखता था। सबको खबर है कि क्यों मार दिया उसको। सबको खबर है कि क्यों मार दिया उसको। वो सब गद्दारों के चेहरों की खूब पहचान रखता था। वो सब गद्दारों के चेहरों की खूब पहचान रखता था। हो सलाम उस पर जो शहीदों की वारिस है। हो सलाम उस पर जो शहीदों की वारिस है। वो माँ जिस पर अरशद बड़ा ही मान रखता था। वो माँ जिस पर अरशद बड़ा ही मान रखता था। दे दी जान कलम न बेचा उसने। दे दी जान लेकिन कलम न बेचा उसने। यजीदी दौर में वो हुसैनी ईमान रखता था। यजीदी दौर में वो हुसैनी ईमान रखता था। ये था वो शहीद जिसकी वालदा ने, जिसकी बेबस वालदा ने
उसकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए इस कौम से अपील की है और अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए कहा है कि उसकी नमाज जनाजा को उसके शान शान बनाया जाए। वो मुहब्बे वतन जिसको इस वतन से, इस मट्टी से वफा करने की सज़ा दे दी गई है, उसका जुर्म सिर्फ़ ये था कि वो गुद्दारों के चेहरों की पहचान रखता था। वो सवाल करता था, वो पूछता था कि इस मुल्क को इस नहज तक किन लोगों ने पहुंचाया। उसका ये सवाल उसकी जान ले गया। लेकिन वो अपने इस सवाल के साथ बहुत से और सवालात छोड़ गया जिनके जवाबात आज तो शायद ना मिलें, लेकिन जब आज से 10-20 साल बाद तारीख़ लिखी जाएगी तो इन तारीख़ के सफ़हात में अर्श शरीफ के कातलों का पता ज़रूर मिल जाएगा। अर्श शरीफ का नाम हमेशा तारीख़ ज़िंदा रखेगी, क्योंकि बहादुरों को तारीख़ कभी नहीं बुलाती और जिन्होंने ये काम किए हैं तारीख़ उनको याद भी नहीं रखती। वो कहीं गुमनाम हो जाएंगे। जो आज गुमनाम हैं पता उनका चल जाएगा, सबको चल जाएगा, लेकिन उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अर्श शरीफ, ये शहीद अपना नाम ज़िंदा कर गया है। वो शहीदों में अपना नाम कर गया है। वो बता गया है इस कौम को कि ज़िंदा कैसे रहना है। ज़िंदा रहना है ईमान पर, सच के साथ, हक़ के साथ, चाहे उसके लिए मुल्क छोड़ना पड़े या ये जहान छोड़ना पड़े। उसकी कितनी भी भारी कीमत क्यों ना हो, वो अदा करनी पड़ती है और उसने अदा कर दी। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फ़जर का टाइम है और अब से कुछ देर बाद नमाज फ़जर अदा की जाएगी। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो शहीद के दर्जात को बुलंद फरमाए और उसके कातलों को इसी दुनिया में निशान इबरत बनाए, क्योंकि पसे पर्दा जो भी हैं अल्लाह ताला उनको खूब जानता है। तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया के सामने उनको बेनकाब करे और इसी दुनिया में उनको इबरत का निशान बनाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।